अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जब भी कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक ऐसा डिसाइसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है, जो पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदलने का पोटेंशियल रखता होता है, तो उसको मुतनाज़ा बना दिया जाता है। कभी जो है वो सुबायत कार्ड खिला जाता है, कभी कोई और किसी किस्म का जो है वो ज़ाती मफादात को लाया जाता है कि किसी तरीके से उसको हॉल्ट किया जाए, उसको पॉज किया जाए और किसी तरीके से जो है उसकी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट इस वक्त हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रहा है और पाकिस्तान को जो है वो एक पाकिस्तान की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए इसका पूरे बड़े एम्बिशियस इसका प्लान है। तो उसके हवाले से आप देखते हैं कि नया एक कैनाल्स का मंसूबा जो है वो भी लॉन्च किया गया और साथ उस पर भी काम किया गया। एक डाटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड उसके बाद स्टडीज करवाने के बाद कंक्लूड किया गया कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है उसको रिवैम्प करना वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। साथ में आप ये भी देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस के साथ साथ हमें एक क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड भी बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश इस वक्त हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या हमने अभी तक जो है अंग्रेज़ों का बनाया हुआ नहरी निज़ाम, क्या उसी में अभी तक गोते खाने थे? तो उससे बाहर निकल के भी हमने जो है अपनी चीज़ों को रिवैम्प करना है, अपने मुल्की मफादात के लिए काम करना है। कुछ सब कुछ जो है वो अंग्रेज़ों का किया हुआ, उसके ऊपर तो रिलाई नहीं करना। तो जब एक नहरी निज़ाम को रिवैम्प करने के लिए बात की गई, पहले भी जब भी की जाती है, जैसे कि कालाबाग डैम, जब वाटर रिजर्वॉयर्स की भी बात होती है, कालाबाग डैम क्यों मुतनाज़ा बनाया गया? वो यही अवामिल थे, यही एलिमेंट्स थे जिनके पास जो है अपना सियासी नैरेटिव देने के लिए कोई कारकर्दगी नहीं होती। तो वो अपने बैरूनी आकाओं कीमा के ऊपर इस किस्म की कोई कहानी जो है वो एक ऐसी शुरली जो है वो क्रिएट करते हैं कि जिसकी बेस के ऊपर ज़रा सा जो शकूक व शुबात लोगों के ज़हनों में क्रिएट किए जाएँ। चूँकि बहसत कौम हमें रिसर्च करने की आदत नहीं है, हमने अपनी स्टडी तो करनी नहीं है, हमने खुद तो वेरीफाई चीज़ों को नहीं करना। तो अब जो है हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हमें बड़ा चस्का में लगा हुआ होता है। तो ऐसी ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जब कालाबाग डैम के हवाले से बनाएगी, तो अब ना तो हम उसको जो है डिस्कार्ड कर सकते हैं, ना उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बस एक अधूरे ख्वाब की तरह कालाबाग डैम पूरी कौम की मेमोरी में है। हम एक ऐसा मंसूबा हम देखते हैं कि कनाल्स का जो है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जब नहरी निज़ाम को जो है मज़ीद जदीद, मौसर और सस्टेनेबल बनाने के लिए काम शुरू किया गया, तो उसके हवाले से भी तरह तरह की मन घड़त और फजूल बेबुनियाद तरीन बातें फैलाई गई। इसकी तमाम की तमाम इसकी हैसियत के ऊपर शकूक व शुबात उठाए गए। कुछ ऐसी पार्टियाँ जिनके पास जो है कारकर्दगी दिखाने के लिए नहीं है, तो वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनको एक नई नई कहानी मिल गई। अब इसको अगर आप स्टैटिस्टिकली और डाटा बेस्ड अगर आप को चीज़ों को डाइसेक्ट करें, तो हम ये देखते हैं कि मसला क्या अगर नहरों का आ रहा है या पानी की तकसीम का आ रहा है। चूंकि अगर किसी सूबे को फ़र्ज कर लिया कि आप 1 गैलन पानी दे दिया और दूसरे सूबे को भी 1 गैलन पानी, अगर इरसा एक अथॉरिटी है जो कि 1991 के अंदर बनाई गई थी, अगर उसने जो है वो जो इंडस मैनेजमेंट सिस्टम सारा का सारा उसके अंडर है, अगर वो इंडस सिस्टम को मैनेज पूरा का पूरा इरसा कर रहा है, तो अगर उसने एक सूबे को 1 गैलन दे दिया, दूसरे को भी 1 गैलन दे दिया, तो उस सूबे की अपनी मर्जी है कि उसमें से एक नहर निकाले, उस 1 गैलन में से 10 नहरें निकाले, तो सूबे के ऊपर जो है सारा का सारा ऑनर्स उसका रिलाई करता है। अब अगर पानी की तकसीम के ऊपर तमाम सूबे इरसा का बनाया हुआ जो वाटर रिकॉर्ड है 1991 वाला, अगर उसके ऊपर मुत्तफिक है, पानी की तकसीम अगर जो है वो उसी तरीके से बड़ी जायज़ है, बड़ी सस्टेनेबल है और वो इंटर प्रोविंशियल हार्मनी को मद्देनजर रखते हुए अगर पानी की तकसीम हुई है जिसके ऊपर तमाम सूबे इस वक्त मुत्तफिक है, तो फिर अगर पंजाब इसमें से जो चोलिस्तान कनाल मंसूबा अगर इसमें काम शुरू करता है, तो उसके हवाले से जो है किसी भी किस्म की थ्योरी को रिजेक्ट करना जो है वही बनता है, आपका डाटा बेस्ड भी वही बनता है, एविडेंस बेस्ड भी हमारे पास यही चीज़ सामने आती है कि जब पानी की तकसीम पर ही कोई मसला नहीं है, तो पंजाब अपने हिस्से के पानी में से चाहे चोलिस्तान केनाल के लिए निकाले पानी या किसी भी और केनाल के मनसूबे के लिए निकाले, मगर इसके ऊपर हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी वो उसकी जानिब से बड़े एतराज़ात सामने आ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि जिसकी वजह से सिंध का पानी जो है उसके हकूक़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है। मगर बड़ी अजीब बात है कि ये वही पीपल्स पार्टी है कि जिसने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के ऊपर जो है इस मंसूबे के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। ये कोई ज़बानी कलामी बात नहीं है। सदर जरदारी जो है, आसिफ अली जरदारी, जिनकी मर्जी के बगैर पीपल्स पार्टी के तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो सांस भी नहीं ले सकते, उन्होंने इसकी मंजूरी दी हुई है। जब ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी ज़मीनें दी, तो उसमें तो तमाम के तमाम उसका जो रोड मैप
تھا, اس کا گرینڈ ڈیزائن تھا, اس کے اندر تو پھر کینالز بھی انکلوڈ تھی, تو اس کے اوپر بھی آپ کی دستخط تو اس کے اوپر موجود ہیں. جب صدر زرداری نے حامی بھر لی, اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ اعتراض شروع ہو جاتا ہے. پہلے آپ نے پورا جو ایگریمنٹ کر لیا گرین پاکستان انیشیٹو کی تمام ایسنٹس کو آپ نے مان لیا, تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جانب جو ہے چولستان کینال, صرف ایک کینال کو متنازع بنایا گیا. اب یہ جو کینالز ہیں, ٹوٹل 6 کینالز جو ہے وہ اس منصوبے کے اندر شامل ہے گرین پاکستان انیشیٹو کے اندر, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 کینال جو سندھ سے بھی نکالی جا رہی ہیں اور 2 پنجاب سے بھی. تو وہ جو 2 نہریں جو سندھ سے نکالی جا رہی ہیں, جس میں ایک ریتی نہر ہے اور ایک تھر نہر ہے, اس کے اوپر سندھ حکومت کو کوئی اعتراض نہیں, پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں. لیکن جو نہریں پنجاب سے جو ہے نکالی جا رہی ہے, جس میں ایک چولستان کینال ہے اور گریٹر تھل کینال ہے, صرف اس کے اوپر ہی اعتراض کیوں ہے؟ یعنی پیپلز پارٹی اب صرف کیا پنجاب کی پارٹی بن گئی ہے؟ کیا اسے پنجاب کے مفادات کے خلاف کام کرنا ہے, یا کیا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھتے ہیں کہ انڈس بیسن کے ارد گرد جو انڈس ریور ہے, انڈس ریور بیسن کے ارد گرد 43% ایسا ایریا ہے جس کے اندر جو ہے وہ سیم آئیڈینٹیفائی ہوا ہے ایکسیسو یوز آف واٹر کی وجہ سے. تو اگر اس واٹر کو کراپس کی اریگیشن کے لیے یوٹیلائز کر لیا جاتا ہے, اس پانی کو جو ضائع ہونے سے اگر بچا لیا جاتا ہے, تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یا کیا آپ کو صرف جو ہے پنجاب کے اوپر اعتراض ہے؟ کیا آپ صرف صوبائیت کارڈ کھیل رہے ہیں؟ کیا آپ صرف سیاست کو چمکانے کے لیے آپ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کے پاس ریلیونٹ فورمز موجود ہیں, آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فورم بھی موجود ہے, اس کے اجلاس بلانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا اجلاس بھی بلایا جائے گا. تو آپ نے جب گرین پاکستان انیشیٹو کے لیے حامی بھر لی ہے, صرف اور صرف پنجاب کے خلاف اور چولستان کی جو کینالز اس کو آباد کرنے کے لیے, وہ والی جو اریگیشن ہے اس کی کینالز کے اوپر آپ کا اعتراض جائز نہیں بنتا ہے. کیسے کانٹیکس کے اندر جب آپ بہت سارا پانی سمندر برد کر رہے ہو, اور پھر جب یہ جو فلڈنگ ہوتی ہے وہاں سے یہ پانی جہلم ریور کے اندر آنا ہے, اس پانی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. چونکہ فلڈنگ کے بھی بڑے مسائل ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, تو اب اس پانی کو اکوموڈیٹ بھی کرنا ہے, اس کے واٹر ریزروائرز کے اندر اس پانی کو جو ہے آپ نے سٹور بھی کرنا ہے. تو اگر ہم نے اپنا یہ نہری سسٹم ریویمپ نہیں کیا, اگر ہم یہی تمام قصے کہانیاں پاکستان کے لیے جو ہے وہ کھیلتے رہے, یہی اپنے پرانے کارڈز, صوبائیت کارڈ کبھی ہو گیا, کبھی کوئی لسانی کارڈ ہو گیا, اگر یہی کارڈ جو ہے اپنی ذات پات, اور اس چکر میں پڑے رہے, پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کی جو ترقی و خوشحالی, ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے, وہ کبھی بھی نہیں امپروو ہو سکتی. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.